Hello everyone. In last class, I explained outstanding, prepaid or accrued or unearned with question number 7 today, and I also give some special assignment, question number 9 and 10. Today we are going to start question number 8A. क्वेश्चन स्टार्ट अपन करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस क्वेश्चन की कंप्लीट करने के बाद में बताएंगे आपको कि कैसे करना चाहिए था, और आप लोगों ने कल जो ये असाइनमेंट आपको दिया था क्या आप लोगों ने उसको किस तरीके से किया वो भी आप लोगों को देखना है, मैच करना है कि आप लोगों ने कहीं कोई मिस्टेक की है या आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करनी आई है या फिर नहीं आई है, वो चीज़ आप लोग इसको देखोगे। तो अभी अपन लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8A में सबसे पहले वही फॉर्मेट रहेगा, सीरियल नंबर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने इन द फॉर्मेट तो वही चलेगा। उसके बाद में पार्टिकुलर्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बिगिनिंग पॉइंट स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बताया था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है सारा अभी तक। तो देखिएगा, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल एसेट्स पार्टिकुलर्स सीरियल नंबर। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन इतना टफ पोर्शन नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा एक एग्जांपल इमेजिनरी डेटा के साथ मैंने करवाया भी था आप लोगों को। उसमें देखिएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। तो नंबर 1 है started business with cash and goods, started business with cash and goods, ये अपन ने रखा। क्वेश्चन में यदि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दिया हो तो अपन क्या करते हैं, एक तो कैश का कॉलम बनाते हैं और वैल्यू कैपिटल में शो करते हैं। फिर गुड्स दिया हुआ है तो गुड्स का बनाएंगे फिर कैपिटल में शो करेंगे। यहाँ दोनों दिए हुए हैं तो आप लोग क्या करोगे, एक तो कॉलम बनेगा वो बनेगा कैश का जिसमें आप लोग कैश की वैल्यू शो करोगे, और दूसरा साथ ही साथ इसमें बनेगा गुड्स का कॉलम तो उसकी वैल्यू भी यहीं पे शो करोगे। मतलब यहाँ पे टोटल 3 अकाउंट बनेंगे, 3 अकाउंट का इफेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है इसलिए इतना स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। 75,000 कैश में और गुड्स में अपन लोगों ने वैल्यू रखी 25,000। टोटल जो बिजनेस मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 75,000 तो कैश लगा दिया, 25,000 गुड्स इन्वेस्ट किया है। द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेसमैन इज 1 लाख रुपीज, दैट विल बी शो इन द कैपिटल कॉलम, द टोटल अमाउंट 1 लाख। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। सेकेंड ट्रांजेक्शन, इन सेकेंड ट्रांजेक्शन पेड फॉर रेंट और अरेंट पेड। आप लोगों ने बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन देखे थे, अरेंट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, सारे के सारे एक तो केस को इफेक्ट डालेगा और दूसरा कैपिटल को इफेक्ट डालेगा। यहाँ वैल्यू रेंट पेड है, उसकी वैल्यू आप लोगों को दी हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो देखिएगा रेंट पेड की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में 2,000 रुपीज। 2,000 इसको अपन लोग यहाँ शो करते हैं। 2,000 माइनस करोगे केस में से और यही अमाउंट माइनस होगी कैपिटल में से भी, क्योंकि रेंट जो पे किया है ये बिजनेस का एक्सपेंसेज है और एक्सपेंसेज ओवरऑल बिजनेस के जो कैपिटल है उसको भी कम करता है, इसलिए अपन यहाँ शो किया। अब बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस 75 माइनस 2 देन 73,000 और 25,000 गुड्स की वैल्यू जो एज इट इज है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। इक्वल लायबिलिटी इज 0 प्लस कैपिटल 98,000। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ, सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड कर रहे हैं,
थर्ड में दिया है बोट गुड्स फॉर केस 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000। गुड्स परचेज किया है, केस में तो गया है 30,000 और क्रेडिट में गया है 44,000। तो टोटल जो गुड्स परचेज किया उसको आप लोगों को शो करना है, गुड्स परचेज फॉर केस एंड क्रेडिट। केस में भी किया है और क्रेडिट में भी किया है। टोटल गुड्स कितना परचेज किया, 30,000 तो केस में परचेज किया, 44 क्रेडिट में परचेज किया, उधार में खरीदा है। तो टोटल आप लोगों ने जो गुड्स परचेज किया वो गया है 74,000 का। तो सबसे पहले गुड्स के अंदर 74,000 आपको प्लस करना है, गुड्स इंक्रीज हुआ। सेकंड पॉइंट इसके अंदर अपन जब डिस्कशन करते हैं तो केस आपके बिजनेस से गया है, बिजनेस से वैल्यू कम हुई है केस की, मतलब केस आपका डिक्रीज हुआ है। और वो कितना डिक्रीज हुआ है, केस की वैल्यू 30,000, मतलब 74 में से 30,000 तो केस आपने पे कर दिया। रिमेनिंग 44 का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, रिमेनिंग 44 का इन फ्यूचर पेमेंट करोगे। और जिसका इन फ्यूचर पेमेंट होता है उसको अपन लोग लायबिलिटीज में इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब 44,000 कहाँ शो करोगे, लायबिलिटीज साइड में शो करोगे 44,000। अब ये अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। इसमें आप लोग इस इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का बैलेंस चेक कर सकते हो। यहाँ 74 प्लस का और 30 माइनस का, मतलब टोटल एसेट्स कितनी हुई 44, और लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल भी कितना हो रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में 44,000, मतलब अपनी वैल्यू इक्वल है। 73 माइनस 30 किया तो वैल्यू आएगी आपकी 43,000 कैश की वैल्यू। गुड्स की 25,000 का गुड्स पहले से था, 74 का आप लोगों ने और परचेज कर लिया तो टोटल 99,000 का आपके पास में गुड्स हुआ। लायबिलिटी में जो वैल्यू है वो 44,000 है प्लस, और कैपिटल की वैल्यू है 98,000। ये अपना बैलेंस कैलकुलेट किया। चेक करना चाहो कर सकते हो, 99 प्लस 43 तो 1,42,000 एसेट्स का टोटल हुआ 142। 98 प्लस 44 इसका टोटल भी कितना हुआ 142 कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल अपना। थर्ड ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25,000। ये कह रहा है कि जो गुड्स है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस दी हुई 50,000। इस गुड्स को आप लोगों ने सेल किया है और वो भी किया 25% प्रॉफिट पे। तो 50,000 का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट वो कितना है 25%, इसका 25% कैलकुलेट करोगे वैल्यू आएगी 12,500। ये इसकी 25% वैल्यू हुई। तो इसके अकॉर्डिंग 50,000 में से 12,500 का प्रॉफिट लिया तो सेल्स प्राइस जो बनेगी वो कितनी बनेगी 62,500। ये आपकी सेल्स प्राइस बनी जितने में गुड्स को सेल करना है। अब ये और इसमें इंक्लूड कर रहा है पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में, आउट ऑफ विच 27,500 अमाउंट रिसीव्ड इन केस, मतलब कुछ पार्ट केस में मिला है और कुछ बाद में आएगा। तो ये 62,000 टोटल 500 टोटल वैल्यू आने वाली थी, जिसमें केस में आप लोगों ने केस में जो सेल किया वो गया है 27,500। ये तो आप लोगों ने इमीडिएटली केस रिसीव कर लिया। इमीडिएटली केस कितना रिसीव किया 27,500। जो रिमेनिंग रह गया उस रिमेनिंग केस के अंदर अपन बात करते हैं 35,000। 62,000 माइनस करोगे तो 7 + 3 10 12 और 3 3 तो 35,000 की वैल्यू अपनी यहाँ पे रही। ये क्या है, ये इन फ्यूचर रिसीव करोगे, ये क्रेडिट में सेल किया हुआ माना जाएगा। क्रेडिट में किसी को सेल करते हैं अपन लोग, मतलब इन फ्यूचर अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसे बोलते हैं डेटर। क्या बोलेंगे डेटर्स। और इन फ्यूचर में किसी को पे करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अपनी लायबिलिटी होती है जबकि डेटर अपनी एसेट्स होती है। तो इसको एसेट्स में शो करना है। ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड इन केस एंड क्रेडिट। केस में भी किया और क्रेडिट में भी किया है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की जिसको अपन ने सेल किया है 50,000।
50,000 गुड्स में से वैल्यू कम कर देंगे। उसके बाद में आप लोगों ने 12,500 प्रॉफिट की बात की। 12,500 प्रॉफिट कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट शो करते हैं कैपिटल के अंदर। तो 12,500 कैपिटल में आप लोग एज ए प्रॉफिट शो करोगे। 12,500 प्रॉफिट शो कर दिया। उसके बाद में टोटल 62,500 सेल्स की वैल्यू हुई, जिसको भी अपन ने दो कैटेगरी में कर दिया। 27,500 तो कैश रिसीव किया है, तो 27,500 तो कैश में प्लस कर देते हैं। ये गुड्स गया है तो माइनस में करेंगे। और 35,000 जो वैल्यू है वो इन फ्यूचर अपन लोग रिसीव करेंगे। जो इन फ्यूचर अमाउंट रिसीव करते हैं उसको अपन लोग डेटर बोलते हैं, और यहाँ शो करेंगे डेटर्स के अंदर, और अलग से कॉलम बना के इसको शो करना है। अपनी एसेट्स होती है, अपना राइट होता है इन फ्यूचर इससे अमाउंट अपन रिसीव कर सके। ये अपना कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो इससे रिलेटेड है वो अपन ने किया। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, पॉइंट अच्छा है, समझ में आना चाहिए। कह रहा है कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो है 50,000, 25% प्रॉफिट पे सेल किया तो प्रॉफिट बना 12,500, टोटल वैल्यू बनी 62,500, जिसको दो पार्ट में कर रहा है। 27,500 तो इमीडिएटली कैश में रिसीव कर रहा है, और 35,000 क्या कर रहा है? क्रेडिट में, जिसको अपन डेटर बोलेंगे, और डेटर एसेट्स में शो करोगे। इस तरीके से आप लोगों को इसको पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है और समझाया गया है। इस तरीके से आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हो। अब इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस में 43,000 का कैश पहले से था, 27 का और आया, 27 + 3 30 + 40 देन 70,500। 99 का गुड्स था, 50 का सेल कर दिया तो 49,000 का गुड्स रह गया। 35,000 जो अपनी वैल्यू रही है डेटर की वो आई, इक्वल 44,000 लायबिलिटीज़ की वैल्यू, प्लस 98 + 2 1,10,500 अपनी कैपिटल। 110 + 44 154,500 लायबिलिटीज और कैपिटल। इसमें करते हैं 49 मतलब 50,000 + 70 कितना हुआ? 120 + 35 करोगे तो 150 में से 1 माइनस किया तो 154,500, इसकी भी वही वैल्यू हो रही है, और वहाँ पर भी 154,500 ही वैल्यू बनी। तो फोर्थ कंप्लीट, लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, परचेज ए मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल परचेज की। अब मैं कर देता कैश माइनस भी कर देते हैं, मोटरसाइकिल एसेट्स उसको एसेट्स में इंक्लूड भी कर लेते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल बिजनेस में तो आई नहीं है। कहाँ गई है? घर पे गई है पर्सनल यूज के लिए। जो घर पे जा रहा है इसका मतलब वो क्या अपने बिजनेस में कैश जो है बिजनेस पर्पज से नहीं इन्वेस्ट हुआ है, इसका मतलब वो बिजनेस मैन के लिए इन्वेस्ट किया गया है, पर्सनल यूज में गई है। उसे अपन लोग ड्राइंग्स बोलेंगे। बिजनेसमैन बिजनेस में घर से रुपया लेकर आता है, लगातार कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस से घर के लिए एक्सपेंसिव हो रहा है या घर पे रुपया जा रहा है, ड्राइंग्स बोलेंगे। और इसको यहाँ शो करेंगे। केस की बात हुई है परचेज मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल घर पे की इसलिए बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 20,000। तो बिजनेस से तो केस तो गया है 20,000, लेकिन बिजनेस में मोटरसाइकिल आती तो यहाँ कॉलम बनाते मोटरसाइकिल लिखते थे 20,000, एसेट चेंज होगी, कैश कम हुआ, मोटरसाइकिल बढ़ी। लेकिन मोटरसाइकिल घर पे गई है तो मोटरसाइकिल तो घर पे, अपन लोग क्या करेंगे कैपिटल में से वैल्यू वापस माइनस करेंगे। 20,000 जो बिजनेसमैन स्टार्टिंग में कैपिटल लेकर आया था, तो अपन ने कैश और कैपिटल दोनों को इंक्रीज किया। अब बिजनेस से कैपिटल घर जा रही है तो दोनों में वैल्यू माइनस होगी। 70 में से 20 माइनस करोगे तो 50,500 या 49,000, 35,000 डेटर की वैल्यू है, 44,000 अपनी लायबिलिटी रही। 110 में से 20 माइनस करोगे तो 90,500 ये अपनी कैपिटल की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम रहे, आप लोगों को हो सकता है कि कहीं कोई डिस्कशन करने में दिक्कत आए, आप लोग अपना वीडियो इस क्वेश्चन में डाल सकते हो।
वीडियो डालने का मतलब क्या है, वीडियो को दोबारा से आप लोग इसको देख सकते हो कि क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और कहीं यदि आप लोगों को फिर भी कोई डाउट लगे तो आप डाउट सेक्शन में भी इसको डालकर पूछ सकते हो कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, उसको आपको समझाया जाएगा। ये तो बात हुई अपन लोगों की स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब कल मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में कहा था कि आपको ये 2 क्वेश्चन सोल्व करने, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सोल्व किए होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोगों का जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, और थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व करना चाहिए था। तो वो क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। यहाँ तक अपन लोगों ने फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो किया, और कल यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको ये वीडियो यहीं रोक देना चाहिए और पहले इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, उसके बाद चेक करना चाहिए कि आप लोगों ने सही किया कि नहीं किया। इफ़ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹120, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें डिटेल दी हुई, एक तो दी हुई कैपिटल, कैपिटल कितनी दी हुई है 1,20,000। नेक्स्ट दिया है एंड आउटसाइडर लायबिलिटी, लायबिलिटी दी हुई है, लायबिलिटीज है वो है 20,000, और आपको कैलकुलेट करना है एसेट्स, एसेट्स। अब एसेट्स इक्वल टू क्या होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सिंपल सा कंसेप्ट है। और एसेट्स कैलकुलेट करनी है, लायबिलिटी कितनी दी हुई है 20,000 और कैपिटल बिजनेस की दी है 120, तो एसेट्स कितनी होगी 20,000 प्लस 120 यानी 1,40,000। ये आपका आंसर आया। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1,20,000 अपनी लायबिलिटी दी हुई थी और इसी के अकॉर्डिंग अपन लोगों को कैपिटल दी हुई है, वो दी हुई है, सॉरी 120 तो कैपिटल है, 20,000 अपनी लायबिलिटी है। इस तरीके से अपन लोगों ने ये क्वेश्चन किया। अभी भी आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9, तो आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे वो देख सकते हो। इफ टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 130 एंड कैपिटल इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में डिटेल दी हुई है। इफ टोटल एसेट्स, क्वेश्चन नंबर 10, टोटल एसेट्स दी हुई है, वो दी हुई है 1,30,000, 1,30,000 और कैपिटल इज 80,000, कैपिटल है वो है 80,000। अब कैलकुलेट करना आपको क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या होता है, जिसको इन फ्यूचर अपन पे करेंगे वो क्रेडिटर्स, और इन फ्यूचर जो पे करते हैं उसको बोलते क्या है, लायबिलिटी। मतलब इनडायरेक्ट रूप से यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, आपको लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जब लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग पता है, फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल, ये अपना फॉर्मूला है। यहाँ एसेट्स दी हुई है 130, मतलब ये वाली वैल्यू दी है 1,30,000, 1,30,000 एसेट्स की वैल्यू दी हुई है। फिर लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटी क्वेश्चन में है ही नहीं, अपन को कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेशन करनी है। लायबिलिटी में एल ही प्रेजेंट कर देता हूँ, प्लस कैपिटल है, कैपिटल आप लोगों को दी हुई है 80,000, तो ये 80,000 यहाँ अपन ने वैल्यू पुट की। कैलकुलेट क्या करना है, लायबिलिटीज की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 80,000 इस साइड में ले आता हूँ, या लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए लायबिलिटीज को इस साइड में ले आते हैं। मैं सबसे पहले 80 को उस साइड में लेकर जा रहा हूँ, तो 1,30,000 टोटल एसेट्स एज इट इज। ये 80,000 प्लस की वैल्यू साइड में आगे क्या होगी, माइनस होगी 80,000 इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू हुई 130 माइनस 80, तो 50,000 आपकी क्या रही, लायबिलिटीज। मतलब वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। मैंने इसकी कुछ स्टेप बना दी, आप बिना स्टेप बनाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो पहले आप लोगों को फॉर्मूले क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूले कैसे बनते हैं देखो, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू एसेट्स
इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप लोगों ने यही इक्वेशन रट ली, समझने की कोशिश की नहीं है। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर 1 इसको अपन लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। किया गया है, ये कैपिटल इस साइड में आई माइनस होगी, मतलब एसेट्स में से माइनस करोगे कैपिटल तो वैल्यू क्या बनेगी, लायबिलिटीज। थर्ड है लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो बात तो बराबर ही है ना, मतलब ये तीनों अकाउंटिंग इक्वेशन है, तीनों राइट है, गलत नहीं है। इसका मतलब एसेट्स जब कैलकुलेट करना है तो दोनों को प्लस करना है, बाकी जो भी कैलकुलेट करना है उसमें एसेट्स में से उसी को माइनस करना है, जो रिमेनिंग जो सेकंड रह गया उसको माइनस करना है। इस तरीके से आप लोगों की बुक में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने किया, इलिस्ट्रेशन 9 और 10 आप लोगों को सोल्व करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखना चाहिए। इस वीडियो में आज अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की जो है वो कंटिन्यू चलेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको सीखने को मिलेगा। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।